हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, तो भाई साहब आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो उस मूवी का एक करैक्टर है जो कि जिसने बड़ा तहलका मचाया है पूरे एशिया में। उसका नाम है जी धुरंधर। धुरंधर में एक सिपाही है, इंडियन सिपाही, जिसका रोल प्ले किया है रणवीर सिंह ने। भाई साहब सिपाही बने हुए हैं वो इंडियन, और जो कि शेडो हो गए हैं उसके पीछे रिमांड के ज़्यादा उसके चर्चे रहे हैं। बट भाई साहब उसके पीछे एक रियल स्टोरी है, और उस रियल स्टोरी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वो सिपाही था, उसकी लाइफ, उसने क्या मिशंस किए अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये अपना रियलिटी बेस्ड करैक्टर बने हुए हैं रणवीर सिंह, और उस स्पाई का रियल नेम जो था मेजर मोहित शर्मा था। और वो भी भाई साहब ऐसे ही माने जाते थे कि मौत के फरिश्ते को चकमा दे के निकल जाते थे। बड़े ही दिलेर, बहादुर, और उनके बारे में बड़ी तारीफ़ें हमने सुनी हैं। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेजर मोहित शर्मा। तो चलें जी देख लेते हैं कि उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कौन से मिशंस किए हैं। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। ये कहानी है हिंदुस्तान के उस शेर की जिसने मौत को सिर्फ गले नहीं लगाया बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर ये कहा कि आजा तू भी देख ले कि हिंदुस्तानी फौज की आखिरी सांस तक में कितनी ताकत छिपी होती है। अच्छा, ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, उस पागल कमांडो की जो कश्मीर गया, आतंकी लोगों के साथ रहा, उनके बिस्तर पर सोया, अच्छा। खतरनाक हिजबुल कमांडरों के साथ कहवा पिया और उनकी आंखों में झूठ का सुरमा लगाया। हफ्तों तक भरोसा जीता और फिर एक पल में हिंदुस्तान के लिए उनकी छाती में गोली दागकर उन्हें जहन्नुम का टिकट दे दिया। ये वो अकेला शेर था जो घने जंगल में दर्जनों भारी हथियारबंद आतंकियों के सामने भी छाती तान कर खड़ा रहा। बाह पर गोली खाई, कमर में गोली लगी, गोलियार पार गई, खून की नदियां अपने शरीर से बहती देखी, लेकिन हटा नहीं और चिल्लाकर कहा कि आज एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। ये कहानी है अशोक चक्र विजेता मेजर मोहित शर्मा की, जिनका नाम आज भी दुश्मन की नींद उड़ाता है, हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा करता है। ये कहानी आज इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जब से धुरंधर पिक्चर का ट्रेलर आया है, सारी दुनिया जो है वो पागल हो गई। अरे रणवीर सिंह कैसा दिख रहा है, अर्जुन रामपाल कैसा दिख रहा है, फलनवा कैसा दिख रहा है, धमकवा कैसा दिख रहा है। हमें नहीं पता कि फिल्म में ये क्या दिखाएंगे, लेकिन आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको जानना चाहिए। इस पिक्चर में रणवीर सिंह जो इतने खतरनाक फौजी लग रहे हैं, जिनको लेकर लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये कौन है, कोई असल में ऐसा शेर था भी। था। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये रणवीर सिंह इसी मेजर मोहित शर्मा का किरदार निभा रहे हैं। क्या बात है। उस मोहित शर्मा का जो फिल्म में दिखाए गए रणवीर सिंह से कई हजार गुना ज़्यादा खतरनाक था है? और इसीलिए रील की दुनिया से आगे बढ़कर आज आपके सामने रियल वाली कहानी। क्या बात है। कहानी जो सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल जोर से धड़केगा, आंखें अपने आप नम हो जाएंगी। बाय द वे लाइक स्पाई स्टोरीज। गाजियाबाद का एक लड़का, लड़का नाम मोहित शर्मा, साल 1995 में 12वीं पास करता है। घर वाले सोच रहे थे कि इंजीनियर बनेगा, कॉलेज में एडमिशन करवाया, लेकिन मोहित के खून में कुछ और था, वर्दी का जुनून था। उसने चुपके से एनडीए का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आने से पहले ही कॉलेज ज्वाइन कर लिया ताकि घर वाले शक न करें। फिर जब रिजल्ट आया तो माँ बाप ने छिपा दिया, कहा इंजीनियरिंग करो, फौज में क्या रखा है। लेकिन मोहित को बेचैनी सता रही थी। सीधा यूपीएससी के दफ्तर फोन घुमाया और पूछा कि मेरा रिजल्ट बता दो। जवाब आया कि आप पास से, इंटरव्यू बाकी है। बस फिर क्या था, बिना किसी को बताए वो भोपाल पहुंच गया, इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अब दिल्ली में मेडिकल, घर आया तो सब बता दिया। पहले तो माँ बाप नाराज हुए, फिर बेटे की आंखों में वो पागलपन को देखकर मान गए। हालांकि यहां पर एक रुकावट थी, मोहित का वजन जो था वो 6 किलो कम था और समय से 4 हफ्ता। मां ने भी कमाल किया, रोज दूध, केले, प्रोटीन से लबालब खाना खिलाया। मोहित जिम में पसीना बहाता रहा और कुछ ही हफ्तों में उसका वजन बढ़ गया, मेडिकल पास हो गया। भारतीय सेना को यहां पर वो शेर मिला जो आने वाले सालों में दुश्मनों की रातें काली करने वाला था। एनडीए में मोहित ने मुक्केबाजी, घुड़सवारी, तैराकी, हर चीज सीखी। 3 साल एनडीए, 1 साल आए हुए देहरादून, और फिर दिसंबर 1999 में
5 मद्रास रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बनकर कमीशन। बड़ी जल्दी प्रमोशन की। शुरुआती 2 साल जो थे वो मोहित के आम फौजी की तरह गुजरे, लेकिन फिर 13 दिसंबर साल 2001 में सब कुछ बदल गया। संसद पर हमला हुआ था, जवाब में ऑपरेशन पराक्रम। मोहित की यूनिट कश्मीर में पुंछ राजौरी सेक्टर में पैरा स्पेशल फोर्सेस के साथ आतंकियों पर कहर बरपाया गया। यहाँ पर मोहित पैरा कमांडोज की बहादुरी को देखकर पागल हो गया। उसने अप्लाई किया, पहली बार में रिजेक्ट हो गया, लेकिन हार नहीं मानी। 2003 में उसने दूसरी कोशिश की और पास हो गया। शेर को जंगल मिल गया और फिर पोस्टिंग मिल गई, और यहीं पर उसे मिली जिंदगी के साथी कैप्टन रिश्मा सरीन। दोनों को प्यार हुआ, शादी की बात चल रही थी। तभी साल 2004 में कश्मीर का बुलावा आ गया। उस वक्त घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। सारे बड़े हमले 2 नाम संभालते थे, अबू तोरारा और अबू सब्जार। सेना को उनके ठिकानों की खबर थी, मगर एक झटके में मारना बेवकूफी होती। ये दोनों पूरे नेटवर्क की धड़कन थे। फैसला हुआ कि कोई इंसान फौज का अंडरकवर बनकर जाएगा, दोस्त बनकर जाएगा, सारी जानकारियां निकालेगा और फिर वार करेगा। ये खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक, या कहें कि मौत के मुंह में जाने का जो दुश्मन काम था, के बीच रहना। मेजर मोहित ने कहा कि मैं संभालूंगा। क्या बात है। मोहित ने अपने बाल को बढ़ाया, दाढ़ी को बढ़ाया और फिर नाम रखा इफ्तिकार भट्ट। एक कहानी गढ़ी कि फौज ने उसके भाइयों को मार दिया है और अब वो बदला लेना चाहता है। एक आर्मी चेक पोस्ट पर हमले का परफेक्ट प्लान बनाकर दिखाया। लोकेशन, सैनिकों की संख्या, हथियार सब सटीक। दोनों आतंकी दंग रह गए, विश्वास हो गया, और यहीं से असली खेल शुरू। मोहित 2 हफ्ते तक उन आतंकवादियों के साथ रहा, उनके घर में सोया, उनकी रसोई में कहवा बनाया, हंसी मजाक किया, हथियारों के अड्डे, कोडवर्ड, ठिकाने सब पता कर लिए। और फिर एक दिन आया जब पाकिस्तान से 3 और आतंकवादी आने वाले थे। श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर बर्फीली पहाड़ी पर लकड़ी का घर। मोहित किचन में कहवा बना रहा था कि तभी अबू तोरारा और अबू सब्जार ने आखिरी टेस्ट लिया। सब्जार ने उस पर AK-47 तान दी। तोरारा गर्जा, आखिरी बार पूछ रहा हूं, तू बता दे कौन है तू? मोहित ने ट्रे नीचे रखी, शांति से बोला, भाईजान मैंने तो आपको सब बता दिया है, अगर आपको शक है तो आप कोई। दोनों एक दूसरे को देखते। सब्जार ने बंदूक नीचे रख दी, कहवा पीने को बढ़ा, और जैसे ही उनकी पीठ मोहित की तरफ हुई, मोहित ने शॉल हटाया, पिस्तौल निकाली, लोड किया, और क्लिक की आवाज पर जब दोनों मुड़े तब तक 2 गोलियां दोनों की छाती को चीर चुकी थी। मार दिया। दोनों आटे की बोरी जैसे ढेर हो गए थे। नहीं, कश्मीर के 2 सबसे बड़े सिरदर्द हमेशा के लिए खामोश। इसने दोनों को मारा था। इस कारनामे के लिए साल 2005 में सेना मेडल मिला। रिश्मा से फिर शादी की। नाहन में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बना दिया। सिर्फ 2 साल एसएफ एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्टर, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। माँ बाप खुश कि बेटा सुरक्षित है, मगर देश पर जब खतरा हो तो पैरा का शेर कहां चैन से बैठता है। अक्टूबर 2008 फिर कश्मीर का बुलावा आया। फिर से कश्मीर। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघल रही थी। 20 मार्च की दोपहर कुपवाड़ा में खबर आई कि हफरुदा जंगल में आतंकी घुसे हैं। मेजर मोहित को 25 कमांडोज के साथ ऑर्डर मिला। रात 2:30 बजे निकले, सुबह 4 बजे जगह पर थे। चारों तरफ घना जंगल, कोई सुराग नहीं। सुबह 8 बजे 3 टीमों बटे। मोहित खुद एक टीम के साथ। बर्फ में पैरों के निशान मिले। एक क्यों कर, मतलब आतंकी हाईली ट्रेंड थे। पीछा किया, तभी दूसरी टीम का मैसेज आया, 2 आतंकी दिखे। अगले ही पल जंगल में गोलियों की बौछार। मोहित की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग। पहला कमांडो नेत्र सिंह शहीद हुए। सब कवर में आतंकी ऊंचाई पर बेहतर पोजीशन पर थे। मोहित ने 2 जवानों को प्लान करने भेजा। भारी फायर, पीछे हटना पड़ा। मोहित समझ गए आतंकी जो है वो ज्यादा प्रिपेयर्ड है। रेडियो पर ऑर्डर आया कि राकेश चोटी पर चढ़ो। ऊपर से बरसा। हवलदार राकेश चढ़े, गोली जांग पर लगी, टांग फट गई। कॉम्बैट पट्टा बांधा, लड़खड़ाते हुए हाथ से फायरिंग जारी। इसके बाद मोहित ने जवानों को पीछे भेजा और खुद कवर फायर किया। उनके साथी कहने लगे कि सर, मोहित बोले नहीं, आप जाओ, मैं आता हूं। बात खत्म होते होते गोली बाह पर लगी, खून बहा, पट्टा बांधा, फायरिंग जारी थी। ज्यादातर जवान कवर में पहुंचे तो फिर एक और ऑर्डर आया। तब तक गोली फिर लगी थी कोहनी पर। आतंकी खुश थे, लेकिन इसके बाद मोहित ने खुद MJ उठाया और 1 2 3 नहीं बल्कि
6 ग्रेनेड से 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। फायरिंग रुकी, मोहित कवर की तरफ दौड़े, तभी एक सन्नाटा चीरती गोली साइड से, जो उनकी जैकेट कमजोर थी, वहां पर आ गई। गोली आर पार गई, मोहित लड़खड़ाए गिर पड़े। हालांकि मोहित ने अपने साथियों से कहा कि मैं ठीक हूं, कुछ फायदा नहीं। आज इनमें से एक भी आतंकवादी बचकर जाना नहीं चाहिए। खून से लथपथ पेड़ से टेक लगाकर खड़े रहे। शाम 4 बजे तक निकाले गए। काफी खून बह चुका था। श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रहे। पूरी रात ऑपरेशन चला, लेकिन सुबह 31 साल की उम्र में वो शेर अमन हो गया था। 5 दिन में जंगल साफ हो गया था। सभी आतंकवादी मार दिए गए थे। बाद में पता चला कि एक के पास हाई जूम स्नाइपर थी, इसलिए कवर से हटते ही गोली लग रही थी। मेजर मोहित समेत 7 जवान शहीद हुए थे, मगर घुसपैठ की थी। उनकी वीरता के लिए देश का सबसे बड़ा शांतिकाल अवार्ड अशोक चक्र उन्हें मरणोपरांत मिला। उनकी पत्नी मेजर रश्मा शर्मा आज तक के लिए कभी दोबारा शादी नहीं की। गाजियाबाद मेट्रो स्टेशन से लेकर सड़कें, स्टेडियम उनके नाम है। मगर सबसे बड़ा स्मारक तो हर हिंदुस्तानी का दिल है, जहां पर आज भी वो जिंदा है। वो गरजते हैं, लड़ते हैं, और जब कोई पूछता है कि सच्चा हीरो कौन है, तो एक नाम निकलता है, मेजर मोहित शर्मा। वो नाम जिसने साबित किया कि एक फौजी की सांस में पूरा हिंदुस्तान बसता है। और आज हम नमन करते हैं इसे, और हम उम्मीद करते हैं कि पिक्चर की चकाचौंध के बीच आप असली हीरो को सलाम करते मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी सुकलैन भाई, कैसी आपको स्पाई स्टोरी लगी? बड़ी मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरी है, बड़ी बहादुरी से भरपूर, और कैसे उन्होंने दुश्मनों के बीच रह के उनकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली और फिर ऐन मौके पे आके सही मौके की तलाश में उन सभी दुश्मनों का खात्मा कर दिया। बिल्कुल। मेजर मोहित शर्मा सिपाही, कोई भी जो सिपाही की जो लाइफ होती है ना भाई साहब, बहुत टफ लाइफ होती है। जब वो मिशन पे जाते हैं ना, किसी भी मिशन पे जाते हैं, तो उनका फैमिली के साथ जो कनेक्शन होता है टोटली कट, उसमें उनकी तरह हो जाते हैं। मतलब जैसे वो आर्मी में गए, फिर उन्होंने टेररिस्ट का वो एक कहानी घड़ के फिर उसमें शमूलियत की। उन्होंने कहा था कि अपना एतमाद जीतते हैं और फिर उधर ही रहना सब, और गेटअप भी उन्हीं का, दाढ़ी बढ़ाई अपनी। इवन के वो पता ही क्या कहते हैं, जब इस तरह के मिशन हो ना, जब उनको कुछ बड़ा अचीव करना हो, वो क्या करते हैं, वो उनके साथ मिलके भी अपनी आर्मी के खिलाफ लड़ते भी हैं। कुछ फायरिंग, जैसे वो उन्होंने एक चौकी पे वो बता रहा था कि उसने हमला करवाया कि मारे, कुछ इस तरह। तो वो बड़ा कुछ थोड़ा सेटअप लगाया था। हाँ, पूरा नेटवर्क पकड़ने के लिए छोटा सा नुकसान वो कर भी जाते हैं सिपाही, बट ये है कि वो पूरा नेटवर्क को पकड़ते हैं। इसी तरह किसी भी कंट्री की कोई सिपाही है या एजेंसी है, वो इसी तरह ही मिशंस कंप्लीट करती है, अंदर घुस जाती है पूरे। वो सिर्फ उस एक, अगर सिपाही जो है वो कोई पकड़ा जाता है तो वो उसको नहीं पकड़ के मारते। आपको पता है, जब कोई भी एजेंसी लाइक पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन एजेंट है या हमारा ISI का एजेंट वहाँ पे इंडिया में पकड़ा जाता है, तो वो स्टार्टिंग में उसको फौरन पकड़ तो नहीं लेते। उनको पता चल जाता है कि ये सिपाही है। अच्छा, उस पर नजर रखते हैं, उस पर नजर रखते हैं। वो किससे मिलता है, वो आगे किससे मिलता है, वो पूरा एक नेटवर्क होता है, वो उसके पीछे लग जाता है सब नजर। जब तक वो पूरे एक नेटवर्क को पकड़ नहीं ना लेते, क्योंकि एक को पकड़ के वो मार देना या कर देना, इससे क्या होता है, इससे उनको कोई फायदा ही नहीं होता, क्योंकि एक को मार दोगे, क्योंकि बाकी लोग तो उसकी जगह और कोई आ जाएगा। पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना जरूरी होता है। वो क्या करती है, पूरा नेटवर्क पकड़ती है भाई साहब। वो उसको करने देती है जो करने दो, जो जहाँ ब्लास्ट करता है वो जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाती तब तक वो उसको हाथ ही नहीं डाल सकती। सही मौके की तलाश में होते हैं, मौके की तलाश में होती। क्योंकि मैंने ISI की बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हैं, मैं लाइक करता हूँ। मैं खुद ISI में जाना चाहता था, बट मैं आर्मी में नहीं गया, लेकिन आई लाइक स्पाई जॉब। और अगर ये धुरंधर मूवी नहीं आती तो हमारे सामने ये मोहित शर्मा की स्टोरी कभी भी नहीं आ पाती। और ये अपना बड़ी क्या कह लें कि शर्मिंदगी की भी बात है कि एक मूवी बनी है, वो करैक्टर सामने आया तो उनकी स्टोरी हमारे सामने आई है। हमें क्या चाहिए, हर मुल्क को अपने जो गुमनाम हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की है, उनको याद करना चाहिए। और ये नहीं है कि मतलब मूवी में एक करैक्टर हिट हो गया तो उसी स्टोरी को पकड़ के वो अपना जो पहले शहीद हो चुके हैं उन हीरोज़ को याद कर लिया जाए, तो इसमें हुब्बुल वतनी नहीं है। जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जाने दी उनको याद रखना भी ज़रूरी है, और उन पे ऐसी स्टोरीज़ और ऐसी कवरेज दी जाए कि पूरी दुनिया को पता चले
कि ये लोग अपने मुल्क के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देने से भी पीछे नहीं हटे। बिल्कुल ऐसी बात है। कोई भी कंट्री का जो सिपाही होता है भाई साहब, वो अपनी कंट्री के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करता। वो जान ले भी लेता है और दे भी देता है। बिल्कुल। तो जो भी चाहे किसी भी कंट्री का सिपाही है, आर्मी ऑफिसर है, उन सब को हमें, चाहे पाकिस्तान का है, चाहे इंडिया का है, चाहे अफ़गानिस्तान का, उनको हमें दिल से सल्यूट करते हैं कि इतनी मुश्किल जॉब और इतनी मुश्किल ड्यूटी वो करते हैं। सरहदों पे हम यहाँ पे सुकून से बैठे, सरहदों पे वो दिन रात अपना एक कर देते हैं, खून पसीना बहाते हैं और बड़ी मेहनत होती है उनकी। वहाँ पे उनका जागना रातों में हमारा यहाँ पे रातों में पुरसुकून सोने का बाइस बनता है। सो गाइस, ये थी आज की सैड सी रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और अच्छी सी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।